आज हम जिस एआई टूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो इंतहाई कमाल का इमेज जनरेटर टूल है। अच्छा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके फीचर्स की वजह से, और इसकी खास बात यह है कि ये एक बिल्कुल फ्री इमेज जनरेटर टूल है। और अगर आपको एआई के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं तो आपके लिए ये वीडियो लाइक अ मैजिक होने वाली है, और आप इस मैजिक को एंजॉय करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वेरी डेंजरस। और ये बिल्कुल इजी टूल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। आपने सिंपल इसको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक प्रॉम्प्ट देनी है जिसकी बेस पर वो आपको एक इमेज जनरेट करके देगा। और ये मिडजर्नी का अल्टरनेट टूल है क्योंकि इसमें ना आपको क्रेडिट के खत्म होने की कोई फिक्र है और ना ही आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत है। आप इसमें एक छोटी सी प्रॉम्प्ट से एक हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकते हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट में इजीली यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप बीटा में जो जनरेटिव फिल का ऑप्शन है वो भी आप इस टूल की मदद से फ्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो फोटोशॉप का बीटा वर्जन है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा नॉलेज सीखने को मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, अगले का भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस टूल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एडोब फायरफ्लाई। आपने अपने मोबाइल या पीसी में गूगल क्रोम को ओपन करके आपने सिंपली इधर टाइप करना है एडोब फायरफ्लाई। उसके बाद आपको ये दूसरी वेबसाइट जो एडोब फायरफ्लाई ये लिखा हुआ है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इधर एक्सप्लोर फायरफ्लाई पर क्लिक करना है। ये अपनी वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर लेगा। ये देखें, इसने अपनी वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर लिया है। सिंपली आप वो इधर काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिलेंगे जिसमें हम वन बाय वन करके एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें टेक्स्ट टू इमेज है, जनरेटिव फिल का टेक्स्ट इफेक्ट है, उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है, लेकिन इसमें अभी कुछ चीज़ें बीटा वर्जन में है। उसके बाद आपने सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। जो इसका रिजल्ट है वो वैसे भी माइंड ब्लोइंग है। आपने सिंपली इधर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी जीमेल आईडी है उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हम इधर पहला टेक्स्ट टू इमेज ट्राई करते हैं। जैसे मैं इधर जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो इधर अभी हमें क्या देखने को मिलता है, चले देखते हैं। लेट्स सी, इधर मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। इधर आपने सिंपली स्किप टूल पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको इधर एक डिस्क्राइब इमेज, यानी कि जो आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं इधर आप इधर डिस्क्राइब करेंगे और वो आपको इमेज जनरेट कर देगा। उसके बाद इधर एक खूबसूरत गैलरी भी नज़र आ रही है। अगर इस गैलरी को देखें तो बंदे का दिल करता है कि बंदा इसको देखते ही जाए, स्क्रॉल करता ही जाए, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट है वाकई माइंड ब्लोइंग है। ये देखिए कितने HD में रिज़ल्ट हैं। ये देखिए लोगों ने कैसी कैसी प्रॉम्प्ट से क्या क्या जनरेट किया हुआ है, ये देखें। और फुल HD, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जैसा ये ड्राइविंग कार आना मार्स, ये देखिए कितना हाई क्वालिटी इसने रिजल्ट दे दिया है एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट से। आगे जाके आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह ये इतने हाई क्वालिटी रिजल्ट जनरेट किए गए हैं, क्योंकि इसका जो मुझे फीचर लगा ना, जिसकी वजह से मैं इसे पसंद करता हूँ, वाकई में वो बहुत कमाल का है। उसमें आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत है और वो आपको मोस्टली वेरिएशन दे देता है जिस हिसाब से आप रखना चाहें। वो आगे चल के बताता हूँ तो फिर ही आपको समझ आएगी। ये देखिए रिजल्ट, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ फ्लोटिंग सिटी इन द स्काई। ये देखें इसने 4 वेरिएशन दी है, इसमें से भी आप काफ़ी कुछ ले सकते हैं। सिंपल से मैंने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दिया है, इसने ये देखिए कैसा रिजल्ट जनरेट कर दिया। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इधर अपना रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस साइज़ में आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए आप लैंडस्केप में भी ले सकते हैं, अपनी रील के लिए इसे पोर्ट्रेट में ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप इधर फ़ोटो यानी रियलिस्टिक जनरेट करना चाहते हो तो इधर कर दें। उसके बाद ग्राफिक में, आर्ट में, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइल देखने को मिलते हैं। यानी मैं इधर ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कितने ज़्यादा स्टाइल है इसमें। देखिए आर्ट जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस तरह की भी आपको इमेज चाहिए। ये थीम है, उसके काफ़ी ज़्यादा टेक्निक है। उसके बाद नीचे अगर इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद कलर टोन में देखते हैं। कलर टोन में ये देखें ब्लैक एंड वाइट चाहिए, मल्टी कलर चाहिए, वार्म टोन चाहिए, कूल टोन, वाइब्रेंट कलर, या फिर जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि ये मिडजर्नी में आपको इतना कंट्रोल नहीं था दिया गया, सिर्फ वो आपको 4 वेरिएशन जनरेट करके देता था।
उसकी बिना पर ही आप सेलेक्ट करते थे। अगर लाइटिंग की बात करें तो इसमें ये देखिए गोल्डन आवर, स्टूडियो लाइट, बैक लाइट, ड्रामेटिक लाइट, जिस तरह की भी लाइट आपको चाहिए आप इधर अपनी इमेज में लाइट भी रख सकते हैं। कंपोजिशन में देखिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें अगर आपको ये बैकग्राउंड ऐसे ब्लर करना है वो भी मिल सकता है, क्लोजअप लुक भी मिल सकती है, वाइड एंगल का आपको पता है कितना अच्छी लुक देता है वो भी मिल सकती है, नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड वो भी मिल सकता है। इसमें और भी काफ़ी कुछ मिल सकता है जिसकी वजह से ये मुझे टूल काफ़ी पसंद है और फ्री भी है। उसके बाद आप इधर यानी कि आप चाहते हैं कि इसका मुझे ये इमेज पसंद आई है या ये पसंद आई है, इसके मुझे मुख्तलिफ वेरिएशन दिए जाएँ, तो आप इधर शो सिमिलर पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलेंगे। उसके बाद इधर जनरेटिव फील का ऑप्शन है, अब वो आपको जनरेटिव फील के ऑप्शन में ही बताऊँगा। उसके बाद आप सिंपल इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इधर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इधर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और ये आपसे पूछेगा आप किस पाथ में इसे रखना चाहते हैं, तो मैं सिंपली इधर ही सेव कर देता हूँ और ये आपकी जो इमेज है सेव हो क्या आपकी गैलरी में आ चुकी है। उसके बाद दूसरे टूल की बात करें जो एडोब फोटोशॉप में भी बीटा वर्जन में भी आ चुका है, उसका नाम है जनरेटिव फील। उसमें थोड़ा सा मतलब कि पेड है, उसमें आपको बीटा वर्जन बाय करना पड़ता है, लेकिन इसमें ये जनरेटिव फील का ऑप्शन फ्री ऑफ कास्ट है, आप इधर से काफ़ी कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए आप इधर सिंपली अपनी इमेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिसमें आप जनरेटिव फील यानी कि ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं या फिर कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इधर कुछ ट्राई भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इनमें से ये इमेज ले लेता हूँ। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड करेंगे और अगर बैकग्राउंड सिर्फ रिमूव करना चाहते हो तो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। मैं इधर वैसे एक प्रॉम्प्ट इधर ऐसे ऐड करता हूँ, मैं पेन टूल से लेके इसे ऊपर ले जाता हूँ इधर और अभी इंसर्ट पे आके ना इधर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर चाहिए तो सिंपल मैं इधर लिखूँगा वाटर, इधर इसने वाटर भी ला दिया ही। अगर इसके मुख्तलिफ अगर एक चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही उसका मुख्तलिफ वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए जो आपको बेटर रिजल्ट मिले आप उसे ले लें। ये वाला थोड़ा सा ठीक है, रियलिस्टिक भी है। अगर फिर भी नहीं पसंद आ रहा तो आप मोर पर भी क्लिक कर सकते हैं और इधर मैं इधर एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट करके इसे सेव कर दें। ये सेव हो चुका है। अब इधर मैं हार्ट ब्लोन लिखता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और जनरेट। ये देखिए इसने कैसे रियलिस्टिक हार्ट ब्लोन जनरेट किया है जैसे कि पहले इधर मौजूद थे। ये देखिए ये इधर बादल थे, उसने बादल के पीछे जनरेट करके दिया। ये देखिए लाइटिंग की कंपोजिशन के हिसाब से उसने जनरेट की है। इधर लाइट येलो थी तो ये देखिए येलो से आ रहा है। ये देखिए अगर ये नहीं पसंद आ रहे तो आप मुख्तलिफ देख सकते हैं। मुझे तो ये पहले वाले का रिजल्ट देख के तो मैं बहुत हैरान हो चुका हूँ। ये देखिए कैसे इसने रियलिस्टिक जनरेट किए हैं। ये यार ये बंदे की सोच खत्म हो जाती है, एआई क्या क्या कर रहा है। ये एक ह्यूमन को जनरेट करने के लिए या इधर लाइटिंग कंपोजिशन करने के लिए तकरीबन 1 घंटा तो कम से कम लग जाना था। ये देखिए कैसे इसने जनरेट कर दिया। अब ये आपकी क्रिएटिविटी पर है कि आप किस तरह जनरेटिव फील को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इधर जो थर्ड टूल है टेक्स्ट फैक्ट, इसे ट्राई करते हैं। जैसे मैं इधर जनरेट पर क्लिक करता हूँ, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। ये देखें आप समझ तो गए होंगे कि इधर क्या होने वाला है। ये देखें दिल करता बंदा देखते ही जाए, इतने खूबसूरत रिजल्ट है ना, ये देखे बंदा हैरान रह जाता है। ये देखें मैं इधर एस लिखता हूँ और इधर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ वायर, यानी कि मुझे वायर में चाहिए एस बना हुआ। चलें देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ये पहले से बने हुए भी प्रॉम्प्ट है, यानी कि आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं और ख़ुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए एस उसने जनरेट कर दिया है वायर में। उसके बाद इसका मैं बैकग्राउंड कर लेता हूँ येलो, जिससे आपको बेटर दिख सकेगा। फ़ोन चेंज करना चाहे तो फ़ोन चेंज कर लें। आप सिंपल इधर से और भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये मैं वायर्स, ये देखें बंडल ऑफ कलरफुल इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कि जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए ये अब रिजल्ट मिला ना जो मुझे चाहिए था। ये देखें इस तरह आप लोगो भी जनरेट कर सकते हैं। सिंपल से इधर आप क्रॉप कर लेंगे और इसे आप डीपी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो चाहे वो ट्राई कर सकते हैं। एक दफ़ा इस टूल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।